कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की जय। 7 बार के विधायक, कई सरकारों में मंत्री नरेश अग्रवाल का चिट्ठी कांड बहुत कम लोग जानते हैं। जो राजनीति में हैं या जो राजनीति को करीब से समझते हैं, उन्हें यह किस्सा पसंद है। Now I will go through it. मैंने आपसे कहा कि आप देख लीजिएगा, अगर असंसदीय है तो आपको अधिकार है उसको निकालने का। मैंने कब मना किया इस चीज को? अगर है बात उन दिनों की है जब नरेश अग्रवाल के पिता राजनीति में सक्रिय थे। पिता कांग्रेस के टिकट पर हरदोई से विधायक थे। उसी वक्त एक चिट्ठी कांड हुआ। वो चिट्ठी कांड इतना मजाकिया और गंभीर था कि कांग्रेस के नेता आज भी उस पर हंस पड़ते हैं या फिर आंखें बड़ी करके कहते हैं, नरेश तो किसी का नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई जिले में नरेश अग्रवाल के परिवार का खासा दबदबा माना जाता है। यहाँ जिला पंचायत, नगर पालिका से लेकर हरदोई विधानसभा में अग्रवाल परिवार का कब्जा है। लेकिन ये बात उस साल की है जिस साल नरेश अग्रवाल पहली बार चुनाव लड़े थे। कांग्रेस में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की चलती थी। उस वक्त राजीव गांधी इतने एक्टिव नहीं थे। एक दिन कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में एक चिट्ठी आई। चिट्ठी भेजी थी नरेश अग्रवाल ने, लेकिन उस पर उनके पिता का नाम एससी अग्रवाल लिखा था। चिट्ठी खोली गई तो अंदर पिता के हैंडराइटिंग में ही लिखा था, जबकि पिता की चोरी से नरेश अग्रवाल ने ही वो चिट्ठी भेजी थी। अब जो लिखा था वो इतनी गंभीर बात थी कि पूछिए मत। उस वक्त लोग बताते हैं कि चिट्ठी में लिखा था, मैं एससी अग्रवाल उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। यहाँ भी सब ठीक है, लेकिन अब हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, इसलिए हम राजनीति में अपने बेटे नरेश अग्रवाल को उतारना चाहते हैं। नरेश अग्रवाल को ही टिकट दिया जाए। इतना पढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरेश अग्रवाल के नाम पर टिकट जारी कर दिया। लेकिन जब ये बात एससी अग्रवाल को पता चली तो वो दौड़े दौड़े दिल्ली कांग्रेस कार्यालय आए। पूछा कि मेरा टिकट काटकर मेरे बेटे को क्यों दिया गया? तो उनके सामने वो चिट्ठी आ गई जो उनके नाम, उनकी हैंडराइटिंग में नरेश अग्रवाल ने लिखी थी। और फिर नरेश अग्रवाल की पोल खुल गई। इसी घटना के बाद राजनीति में उनको करीब से जानने वाले कहते हैं कि जब वो अपने पिता के नहीं हुए तो किसी पार्टी के क्या होंगे। हालांकि 1980 में इस चिट्ठी कांड के बाद वो चुनाव जीत गए और वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। नरेश अग्रवाल यूपी के उन नेताओं में हैं जो अब तक सभी पार्टी में गोता लगा चुके हैं। कांग्रेस से बसपा, फिर सपा और बीजेपी के साथ नरेश अग्रवाल राजनीति करते रहे हैं। एक पुराना डायलॉग है कि सियासत में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वक्त और हालात रिश्तों की शक्लो सूरत बदलते रहते हैं। हरदोई से 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके अग्रवाल साल 2010 में बसपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे और साल 2012 में सपा के टिकट पर। लेकिन नरेश अग्रवाल का ये किस्सा बहुत कम लोग जानते हैं। जनता में बीजेपी के कुछ ठेकेदार थे जो अपने को बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या तमाम नाम, वो ये कहते थे कि जो हमारा सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा वो हिंदू नहीं। नरेश के परिवार का भी एक अलग ही किस्सा है। खुद 7 बार विधायक और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नरेश अग्रवाल का बेटा नितिन अग्रवाल अभी हरदोई सदर से विधायक है। नरेश के 4 और भाई हैं। एक भाई उमेश अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और एक भाई मुकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस बार सीट आरक्षित थी तो किसी और को खड़ा किया गया, लेकिन जो जीता वो भी अग्रवाल नाम के खूंटे से बंधा हुआ है। नरेश अग्रवाल एक दिन के लिए डिप्टी सीएम भी बने थे। उस वक्त नरेश अग्रवाल सचिवालय में खड़े थे, लेकिन
ये कहानी किसी और दिन। अगर कहानी पसंद आई तो पेज को लाइक करिए ताकि आप और भी कहानी सुन पाएं। नमस्कार।